नमस्कार साथियों, राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं हम। पहले हमने बूंदी रियासत पे मराठाओं का हस्तक्षेप पढ़ा, उसके बाद में हुडा सम्मेलन पढ़ा और आज पढ़ेंगे हम जयपुर रियासत में मराठाओं का हस्तक्षेप और उसके बाद में जोधपुर रियासत में मराठाओं का हस्तक्षेप और मेवाड़ रियासत में मराठाओं का हस्तक्षेप। इस वीडियो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पूरी इस वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जयपुर रियासत की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? जयपुर रियासत। देखो, जयपुर रियासत की बात करते हैं। मराठाओं का मेन जो आने का मेन कारण था, एक समझौता हुआ था, देवारी समझौता। देवारी समझौता हुआ था, ये हुआ था 1708 में। इस समझौते में हुआ क्या था कि मेवाड़ की जो राजकुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी जिसका नाम था चंद्रकौरी, चंद्रकौरी का विवाह जयसिंह से इस शर्त पे किया गया था कि जयसिंह और चंद्रकौर से उत्पन्न संतान ही में आमेर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। आमेर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। इसके बाद में जयसिंह की एक खींची रानी थी जिसका नाम था सूरज कंवर। इससे भी एक देखे साथियों, 1722 में सूरज कंवर से पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है ईश्वरी सिंह। इससे 2 साल बाद में चंद्रकौरी से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसका नाम है माधो सिंह। यही समझने का फैक्ट है। मेन जो राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप हुआ था, ये देवारी समझौता हुआ था। देवारी समझौते के तहत क्या था कि जो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकौरी जो अमर सिंह जी की पुत्री थी, उसका विवाह जयसिंह के साथ में इस शर्त पे किया गया था कि जो इनसे उत्पन्न पुत्र होगा वो आमेर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। लेकिन होता क्या है, खींची रानी सूरज कंवर, इससे पुत्र उत्पन्न होता है ईश्वरी सिंह जो माधो सिंह से पूर्व में पैदा होता है। तो शर्त के हिसाब से तो माधो सिंह बनना चाहिए, लेकिन नियम के मुताबिक तो जो बड़ा पुत्र होता है वही क्या बनता है? आमेर रियासत का क्या बनता है? आमेर रियासत का राजा बनेगा। अब यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। तो देवारी समझौता अपन ने देखा, देवारी समझौता क्या था। उसके बाद यहाँ पे 2 शासक होंगे। आमेर रियासत का शासक, जयपुर का शासक कौन बना यहाँ पे? ईश्वरी सिंह। अब देवारी समझौते के तहत किसको बनना चाहिए था? माधो सिंह को। अब राज्य को लेकर, शासक बनने को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। तो इन दोनों के मध्य प्रथम युद्ध होता है राजमहल। देवली जो बनास नदी के किनारे, वहां पे इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें ईश्वरी सिंह की जीत होती है। ईश्वर सिंह की क्या होती है? जिसमें जीत होती है। उसके बाद हारने के बाद में क्या होता है? माधो सिंह मिलता है किससे? मराठाओं से। और माधो सिंह किसकी मदद से मिलता है? बूंदी के शासक दलेल सिंह की मदद से। दलेल सिंह की मदद से माधो सिंह किससे मिलता है? मराठाओं से। और मराठाओं को क्या चाहिए? मराठा सिर्फ सहायता किस बेस पे करते हैं? रुपए को लेके, पैसों को लेके, रुपयों को लेके ये लोग सहायता करने के लिए आ जाते हैं माधो सिंह की। अब ये युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747। अब मराठा आ जाते हैं माधो सिंह की सहायता करने के लिए। तो 5 महीने बाद ही 1 अगस्त 1747 को बगरू, जयपुर से थोड़ा सा आगे बगरू स्थान पर युद्ध होता है दोनों के मध्य। अब इसका साथ कौन देते हैं?
इसका साथ देते हैं मराठा, कोटा रियासत का राजा, बूंदी का राजा दलेल सिंह, दुर्जनपाल सिंह और मराठा। और इसके साथ में कौन रहता है? भरतपुर का राजा सूरजमल। बगरू का युद्ध होता है 1 अगस्त 1747 में। ईश्वर सिंह की क्या हो जाती है? हार। अब ईश्वर सिंह की हार हो जाने के कारण यहाँ पे जो शासक कौन बनना चाहिए? माधो सिंह। लेकिन मराठा क्या है, पैसों को लेकर, पैसों के प्रलोभन को लेकर ईश्वर सिंह को ही शासक बना देते हैं। ईश्वर सिंह को ही शासक बना देते हैं और शासक बनाने के बाद एक तय धनराशि तय कर दी जाती है कि आपको हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, इस एवज में ही हम आपको शासक बना रहे हैं। ईश्वर सिंह इस बात को लेकर सहमत हो जाता है। 1750 के अंदर ईश्वर सिंह जो मराठाओं द्वारा तय धनराशि की गई थी, जो धनराशि तय की गई थी वो पैसे नहीं दे पाया, तो 1750 में स्वयं मल्हार राव होलकर एक बड़ी सेना लेके आ जाता है हमला करने के लिए। और ये देख के ईश्वर सिंह डर जाता है। जो पहले युद्ध में जीता था, ये जो राजमहल टोक का युद्ध जीता था, जो इसमें जयपुर के अंदर जो बाजार है उसमें एक ईसर लाट, सागर सूली एक मीनार या इमारत बनवाई थी। पारा पी के अपनी 3 रानियों के साथ में वहां से कूद जाता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ये पहला एक ऐसा कारण है, कोई राजा किसी के दबाव में आकर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। ईश्वर सिंह की आज जीवन लीला क्या हो जाती है? समाप्त। और साथियों, जयपुर में मराठाओं का हस्तक्षेप जारी रहता है। उसके बाद यहाँ का शासक कौन बनता है? माधो सिंह। धीरे धीरे एक 1786 तक पहुंच जाते हैं। 1786 में प्रताप सिंह, वो भी इसकी खराज नहीं दे पाया, तो मराठा वहां पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जयपुर के अंदर मराठा हस्तक्षेप करते रहते हैं। आइए अब अगली जो अपन बात कर रहे हैं, रियासत जोधपुर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करें जोधपुर में। देखिए, यहां पे जोधपुर रियासत का शासक कौन था? अभय सिंह। और इसी का ही भाई था जो एक नागौर रियासत लगा लो या परगना लगा लो, उसका शासक था बकस सिंह। अब यहाँ पे राजा लोग शासक बनने के लिए चाहे भाई हो, चाहे मामा हो, चाहे भतीजा हो, कोई भी बीच में आए उसको क्या करते? हटाने की कोशिश करते। इसकी लालसा थी कि मैं कहाँ का शासक बनूं? मैं जोधपुर का शासक बनूं। तो अभय सिंह जाता है वही बूंदी के शासक दलेल सिंह की मदद से और किनसे मिलता है? मराठाओं से। और मराठाओं का वही मेन उद्देश्य था कि हमको तो क्या चाहिए? रुपए चाहिए, पैसे चाहिए। अब ये लोग अबे भगत सिंह का क्या देते हैं? साथ देते हैं। क्या देते हैं? भगत सिंह का साथ देते हैं। तो यहां पे अभय सिंह के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अभय सिंह को यहां का शासक बना देते हैं। अभय सिंह की मृत्यु 1749 में हो जाती है। 1749 में होने के बाद में यहां का शासक कौन बनता है? राम सिंह। कौन बनता है? राम सिंह। अभय सिंह की मृत्यु के बाद में तो भगत सिंह शासक बन जाता है, लेकिन इसका पुत्र कौन रहता है? राम सिंह। अब राम सिंह चाहता है कि मैं वापस कहां का शासक बनूं? जोधपुर का।
तो राम सिंह मिलता है मराठाओं से। अब इन दोनों के मध्य क्या करते हैं ये लोग, समझौता करवा देते हैं और मारवाड़ के कितने हिस्से कर देते हैं ये लोग, 2। मारवाड़ को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अब राम सिंह की लालसा खत्म नहीं होती है। राम सिंह सोचता है कि मेरा जो पिता है अभय सिंह, मैं उनका पुत्र हूं, तो राजा मेरे को ही बनना चाहिए। लेकिन बूंदी के शासक ने कहा, सॉरी बूंदी के नहीं, मराठाओं ने कहा क्यों रोज रोज लड़ाई कर रहे हो, आप लोग क्षेत्र बांट लीजिएगा, आप इधर शासन कीजिएगा, आप इधर। जो सोजत, पाली, ये हिस्सा है जो आप रख लीजिएगा, बाकी कौन रखेगा, भगत सिंह। भगत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1753 में और भगत सिंह के बाद में शासक बनता है विजय सिंह। अब यहां पे राम सिंह सोचता है कि विजय सिंह को क्यों शासक बनाया जाए, मैं बनूंगा शासक। तो राम सिंह मराठाओं से मिलता है, इनके अंदर युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में नहीं होकर एक समझौता, जहां पे जयप्पा सिंधिया आता है, जयप्पा सिंधिया। जयप्पा सिंधिया आता है, इनके अंदर युद्ध होता है, युद्ध के विजय सिंह की हार होती है, लेकिन विजय सिंह को ही शासक बना देते हैं, वही पैसों को लेकर। इसको लेके, पैसों को लेकर। एक समय मौका पाकर जयप्पा सिंधिया की हत्या कर देता है कौन, विजय सिंह। अब ये मराठाओं के लिए बड़ा दुर्लभ और एक कठिन सोच विचार हो गया कि हमारे ही जो एक सेनापति है जयप्पा सिंधिया, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद में यहां पे एंट्री होती है रघुनाथ राव की। मराठाओं का ही एक शासक था रघुनाथ। देखिए दबाव डाल के एक समझौता करता है। क्या समझौता करता है कि हम शासक आपको बना देंगे, किसको, विजय सिंह को ही। जो हमारी सेना आई तो अब वर्तमान में आपको एक 50 लाख रुपए देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे, 50 लाख। और प्रति वर्ष हमको 1.5 लाख रुपए आप खराज दोगे, यानी कि क्या दोगे, टैक्स दोगे। तीसरा, अजमेर क्षेत्र है जो हमारे अधीन रहेगा और हमारी जो सेना यहां रहेगी उसका खर्चा भी जोधपुर रियासत उठाएगी। कौन उठाएगी, जोधपुर रियासत। इस तरीके से संधि करके ये मामला खत्म हुआ और जोधपुर में मराठाओं का क्या हुआ, हस्तक्षेप हुआ। अब आगे चलते हैं हम, छोटी एक मेवाड़ के अंदर मराठाओं का हस्तक्षेप। मेवाड़ में मराठाओं का हस्तक्षेप। यहां पे मेवाड़ का जो शासक है उसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। और उसका भाई अरी सिंह यहां पे शासक बनता है। कौन बनता है, अरी सिंह। लेकिन इसकी एक रानी जब ये मृत्यु हुई तो यहां पे गर्भवती रहती है। उस गर्भवती रानी के पुत्र पैदा होता है रतन सिंह। रतन सिंह। और यहां पे कौन बनता है, अरी सिंह। अरी सिंह एक अत्याचारी दुराचारी शासक था, लोगों को पसंद नहीं था, ये सामंतों को मरवा रहा था। जैसे ही रतन सिंह बड़ा हुआ तो अरी सिंह यहाँ का शासक था। तो रतन सिंह किनसे मिलता है, मराठाओं से। किनसे मिलता है, मराठाओं से। और मराठा आते हैं और वही, यहाँ पे युद्ध नहीं होता, दोनों के मध्य समझौता करवाया जाता है। यहाँ पे अरी सिंह ही को ही ये शासक बनाते हैं और वही सिस्टम तय धनराशि तय करते हैं। ये इतना रुपए दो और आप शासन करते रहो। इस प्रकार से हमने पढ़ा जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर, बूंदी के अंदर और मराठाओं का
जो हस्तक्षेप हुआ उसके बारे में पर विस्तार से पढ़ पाए। और अब साथियों आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।